का हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुगल वंश के सभी शासकों की सूची, जन्म स्थान, शासनकाल, मृत्यु व 1526 से 1857 तक सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। मुगल वंश से संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं व मुगल वंश के कौन कौन से शासक व उनके द्वारा कराए गए कार्य, सबके बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो सभी लोग हमारे वीडियो को देखिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब हुई। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मुगल साम्राज्य की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई व किसके द्वारा हुई। तो सन 1526 में मुगल साम्राज्य के बाबर के द्वारा स्थापना की गई। मुगल साम्राज्य की बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। बाबर कौन था दोस्तों? तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, जिसने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। आगे देखते हैं, बाबर के बारे में पढ़ेंगे। पहला मुगल शासक है बाबर, जिसका कार्यकाल सन 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर का कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाता है। अब इससे महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित देख लेते हैं। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। 1526 में इन्हीं के कार्यकाल में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया बाबर के द्वारा। इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त की। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध लड़ा गया। सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर के द्वारा राणा सांगा के साथ लड़ा गया, जिस पर बाबर ने विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय पर विजय प्राप्त की। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसने बाबर ने अफगानों पर विजय प्राप्त की। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। ये सभी युद्ध आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, कब हुए, किसके किसके मध्य हुए और किसने विजय प्राप्त की। तो इस सभी युद्धों ने बाबर में विजय प्राप्त की और मुगल वंश का संस्थापक भी बाबर था, जिसका कार्यकाल 1526 से 1530 तक। अब मुगल काल के अगले शासक के बारे में बात करेंगे। मुगल काल का अगला शासक है हुमायूं, जिसका कार्यकाल 1530 से 1556 तक रहा। इसके संबंधित महत्वपूर्ण बातें: शेरशाह सूरी से इसे पराजित किया गया। भटिंडा व कन्नौज के युद्ध में 15 वर्ष ईरान में निर्वासन किया। 1555 में दोबारा दिल्ली की गद्दी पाई। तो प्यारे साथियों, हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1556 तक था और कन्नौज का युद्ध इसी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट हम मुगल शासक अकबर के बारे में बात करेंगे, जिसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। भारत का सबसे महान मुगल शासक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय इतिहास में सबसे महान मुगल शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर मुगल शासक था सबसे महान, जिसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। प्रारंभिक घटनाओं के बारे में बात करें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में बाबर और हेमू के मध्य हुआ, जिसमें हेमू पर विजय अकबर ने प्राप्त की। बैरम खान संरक्षण में यह युद्ध लड़ा गया। अकबर के द्वारा प्रमुख नीतियां व कार्य कौन कौन से कराए गए? मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई। जजिया कर समाप्त अकबर के द्वारा किया गया। सुलह ए कुल प्रथा अकबर के द्वारा चलाई गई। और दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों? अकबर के द्वारा चलाया गया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? ये भी मुगल शासक अकबर ने कराया। नवरत्नों की नियुक्ति, जिसमें तारसेर और बीरबल थे, यह किसने कराया? यह भी अकबर के कार्यकाल में नवरत्न नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट हमारा मुगल शासक है जहांगीर, जिसका कार्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी है। इसके संबंधित महत्वपूर्ण बातें: इनका असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। इन्हें कला के संरक्षक के रूप में जाना जाता है और नूरजहां का प्रभाव बहुत अधिक था। और नेक्स्ट है हमारा मुगल शासक है शाहजहां, जिसका कार्यकाल है 1628 से 1658। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग।
शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य कार्य ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। लाल किला जो दिल्ली में है उसका निर्माण किसने कराया? शाहजहां के द्वारा कराया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? शाहजहां के द्वारा कराया गया। ताज की मरम्मत और कला उत्कृष्ट किसके द्वारा कराई गई? ये कराई गई शाहजहां के द्वारा। तो ताजमहल आगरा, लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद, इन सभी चीज़ों का निर्माण ये शाहजहां के प्रमुख कार्य हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसीलिए इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के बारे में बात करेंगे, जो कि 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। या अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह के रूप में जाना जाते हैं। इनके मुख्य कार्य हैं दक्कन अभियान पर सबसे अधिक जोर दिया, जजिया कर इन्होंने फिर शुरू किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय इतिहास में किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा। सेकियों पर प्रतिबंध, नृत्य संगीत आदि पर प्रतिबंध लगाया। मराठों, सिखों व जाटों से संघर्ष हुआ औरंगजेब का, जिनका कार्यकाल 1658 से सन 1707 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ? सन 1707 के बाद। इसके मुख्य कारण कौन कौन से रहे? औरंगजेब की कठोर नीतियाँ, मराठों का उद्धार, बड़े साम्राज्य का प्रशासन कमजोर, भारी खर्च और उत्तराधिकारी युद्ध, ये सभी मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण थे। परीक्षा में पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुगल काल से संबंधित हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? सन 1526 ईस्वी में हुआ। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई। हुमायूं को किसने हराया? शेरशाह सूरी ने हराया। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। जजिया कर किसने समाप्त किया? अकबर ने समाप्त किया। दीन ए इलाही का संस्थापक कौन था? अकबर था। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरुआत की? अकबर ने की। जहांगीर के काल का सबसे प्रसिद्ध घटना, अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति देना। शाहजहां के समय कौन कौन से निर्माण हुए? ताजमहल, लाल किला। नेक्स्ट है, सबसे अधिक निर्माण किसके समय में हुए? राइट आंसर है शाहजहां के समय। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसका समय था? शाहजहां का था। औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लगाया? जजिया कर। नेक्स्ट है, शिवाजी ने किस मुगल बादशाह से संघर्ष किया? औरंगजेब से। मुगल साम्राज्य का पतन किसके बाद शुरू हुआ? औरंगजेब के बाद। अकबर के इतिहास के लेखक कौन है? अबुल फजल। गुप्त लेखों की नकल किस कला से मिलती है? मुगल चित्रकला से। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर के द्वारा कराया गया। तानसेन किस दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। मुगलों की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। तो प्यारे साथियों, ये थे आज हमारा मुगल वंश से संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हम लोगों ने पढ़े। एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़े, एक्सपेक्टेड प्रश्न पढ़े। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ST24/7 को सब्सक्राइब करें। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। सभी लोगों का वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।